हाँ बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे किस चीज के बारे में, लोकस के बारे में। हमने समझ लिया था, ये पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि लोकस कहते किसको, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने लोकस के बारे में कॉमन सा डिफिनेशन पढ़ा था कि लोकस क्या होगा, कोई भी वैसा पॉइंट जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होगा, किसी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा होगा, तो उस पॉइंट के इक्वेशन को कहेंगे लोकस। इतनी बात को देख लिया था हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या बात करना है, अभी हम लोगों को लोकस के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है कि लोकस किसको कहना है, तो जो प्रीवियस वीडियो है, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, आप उसको देख लीजिए। वो क्या है वो देख लीजिए। हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन है टॉपिक का, लोकस। लोकस समझते हो बुआ, लोकस क्या होता है? फिजिक्स में इसी के जैसा एक वर्ड पढ़ते होगे, फोकस। लेकिन ये लोकस है, ये फोकस है और ये लोकस है, दोनों में थोड़ा अंतर है। कि लोकस क्या होता है इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकस। इसको समझना इसलिए जरूरी है, जैसे मान लो हमने इस बोर्ड एक लाइन यहां से लेके बिल्कुल बोर्ड के लास्ट तक खींच दिया। अपने कॉपी में क्या करो, एक लाइन की, आपका मान लो कॉपी का पेज है, आपने एक लाइन खींच दिया पूरा ऊपर से लेके नीचे, और मैं आपसे पूछूं बच्चा आपका पेज जो है कॉपी वाला पेज, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? इस पेज के बीच से एक लाइन खींचा है तो पेज 2 नहीं 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। कहोगे कैसे 3 पार्ट डिवाइड हुआ है? मान लो ई वाला पार्ट ए है, ठीक है, और ई वाला पार्ट हमने एक पॉइंट यहाँ लिख दिया। कौन पार्ट में लिखा? ए पार्ट में लिखा। एक पॉइंट यहाँ दे दिया, कौन से पार्ट में दिया? एक पॉइंट यहाँ दिया, ये कौन पार्ट में दिया? तो 3 को पार्ट होगा कि 2 को पार्ट होगा? एक तो इस लाइन के इधर वाला पार्ट, इस लाइन के इधर वाला पार्ट, और एक ये लाइन से खेत के दरेड़ी जो होता है ना, गांव देहात में जो खेत होता है, खेत के जो डनेड होता है, वो भी एक पार्ट होता है। मान लीजिए जब गांव में झगड़ा उड़ा होता है ना, तो देख तू हमारा बगल न टपिए तो तू हमारा बगल न टपिए ना, तो में से कौन होता है यही खड़ा हो जाता है, पता है कि हम तो नहीं वाली पर डेरे पर खड़ा हो बीच में एक पार्ट होगा ना, एक इसके उधर वाला पार्ट, एक इसके इधर वाला पार्ट, और एक ये वाला। तो यही जो पार्ट है, यही इसी पार्ट को लोकस कहा जाता है। समझ गए? इसी पार्ट को क्या बोलना है? लोकस बोलना है। लोकस को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हम लोग गांव के घर में देखते हैं एक वो खूंटा रहता है, और खूंटा से वो बैल बांध देते, ठीक है। किसी को दिक्कत? इस पॉइंट ए क्या है? खूंटा है, और इस खूंटा से हमने एक बैल को बांध दिया है। तो बैल को तो खाना पीना मत दो, इसको मारना शुरू करो, लाठी से खूब मारो, तो ये बैल क्या होगा? लगे लगे भागेगा, मारेगा तो ही भागेगा, मारते रहेगा ही भागते रहेगा, ऐसे होगा रे। पास देखोगे ना, जब भाग रहा होगा ना, तो कुछ टाइम के बाद देखोगे इसके पैर से जो है ना, वो जमीन पे कुछ ऐसा शेप बन जाता है, ठीक है। अब ऐसा शेप से मालूम चलता है कि कभी वो बैल यहाँ था बी पे, कभी बैल यहाँ था सी पे, कभी बैल यहाँ था, ऐसे इन सब जगह पे क्या था हमारा? बैल। नहीं किसी को दिक्कत बच्चों यहाँ तक? नहीं। अब बैल क्या कर रहा है? घूम रहा है। बैल कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। यानी कि बैल को अगर हमें पॉइंट बी कह दे तो बी पॉइंट, यानी कि जो बैल है कैसा पॉइंट है? घूमने वाला, मतलब मूविंग पॉइंट। क्या है? मूविंग पॉइंट। तो ज्यादा अच्छा से अगर हम लोकस को डिफाइन करें ना, तो लोकस ये सारे मूविंग पॉइंट का कलेक्शन होगा। इन सारे मूविंग पॉइंट को एक जगह जमा कर दिया जाए, कलेक्ट कर दिया जाए, तो
क्या बनेगा हमारा लोकस। लोकस तो हम लोग समझ गए। अब सर्कल, अगर तुम और ध्यान से देखोगे ना तो ये जो शेप है ये देखने में सर्किल रेखा दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है सर्किल रेखा। चाहे किसी के घर में जाना, बरहानी पे जाके देखना, जहाँ पे गाय भैंसी बांधता है ना, वहां पे उसके पैर से एक सर्कल के जैसा शेप बन जाता है ना। क्यों बना? बैल मूव कर रहा था इसलिए बन गया। यदि हम सर्कल, इस सर्कल को क्या बोल सकते हैं? लोकस बोल सकते हैं। सर्कल क्या है? लोकस है। वैसा ही ट्रायंगल, जब ट्रायंगल बनाते हैं ना तो यहाँ से शुरू करेंगे, मतलब बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, बदल रहे हैं, तो ट्रायंगल भी क्या है? लोकस। दिक्कत? सब लोकस। रेक्टेंगल तो बना भी, इसमें भी तुम्हारा पोजीशन बार बार बदल रहा है। तो कोई भी वैसा ऑब्जेक्ट जो मूविंग पॉइंट से बनेगा, जिसमें पॉइंट जो हो वो मूव करता रहे, तो उसको क्या बोलना है? लोकस। हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, समझ गए? क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। कोई पॉइंट है जिसका हमें लोकस का इक्वेशन निकालना है, वो भी कैसा पॉइंट है? तो सच दैट द सम ऑफ डिस्टेंस, यानी जो पॉइंट आपका होगा, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ये पॉइंट 0 2 से और ये पॉइंट 0 - 2 से, वो हमेशा कितना है? 6 है। हम लोग मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y। इस पॉइंट का लोकस हमें निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट। ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को हमने क्या मान लिया? P। अब अगर P कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट होगा, तो P का कोऑर्डिनेट हो गया x, y। एक और आपको पॉइंट दिया गया है ये, इसको A कह देता हूं, 0, 2। एक दूसरा पॉइंट है जिसको B कह देता हूं, ये हो गया 0, -2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस पॉइंट P का डिस्टेंस कहां से? इससे। तो भाई इसको आपने क्या माना है? A। और इस पॉइंट को क्या माना है आपने? P। तो इसका और इसका डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे? AP। और फिर कहा था सम। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से भी निकालना था और इसी पॉइंट का डिस्टेंस यहां से भी निकालना था। तो इस पॉइंट को आपने बोला है P और इस वाले पॉइंट को आपने बोला है B। तो इस बार डिस्टेंस क्या हो जाएगा? BP। इसका सम कितना है? तो =6। अब आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला है √अंडर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 का करें y2 - y1 का स्क्वायर। देखो पॉइंट A और B की बात कर रहा हूं, इसको कहता हूं x2 y2 और इसको सपोज करता हूं x1। तो ये AP का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बच्चा? √x2, x2 का माइनस x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस, अब BP का निकालना है तो इसको मान लीजिए x1 y1। तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा? x2 - x1, x2 कितना? x माइनस x1 कितना? प्लस y2 - y1 -2 है = कितना? 6। यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए आपको। अब हमें इसको बस सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना देंगे और वही इक्वेशन हमारा इक्वेशन ऑफ द लोकस हो जाएगा।
ठीक है, बस इस इक्वेशन को क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व कर देना है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके इसको एक छोटे से इक्वेशन के फॉर्म में ला दीजिए, इसमें से शॉर्ट्स जो है उस शॉर्ट्स को हटा दीजिए, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ लोकस। अरे देखो यहाँ पर सॉल्व कर लिया जाए, x माइनस 0 कितना हो जाएगा, x प्लस ये y माइनस 2, ये तो नहीं माइनस होने वाला है, प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यहां तक मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगी। आपका टारगेट क्या है, ये शॉर्ट्स हटाना, मतलब रूट हटाना चाहते हो, तो रूट हटाने के लिए क्या करना चाहिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। लेकिन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिएगा कि आप किसी एक को उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है, और इस तरफ करके स्क्वायर करोगे ना तो बीच में इक्वेशन थोड़ा लंबा हो जाए, तो एक को उस तरफ भेज देते हैं, इसको इधर रख लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस प्लस नहीं इज इक्वल टू 6, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब क्या करिएगा, यहां से ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो जब इसका स्क्वायर करिएगा रूट गायब हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका स्क्वायर करिएगा तो ये किस फॉर्मूला पे आ जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें दो टर्म्स है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आएगा, तो पहले a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस अब क्या b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका रूट गायब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस कितना 2ab, तो 6 2 जा 12 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक पहुंचने में किसी को दिक्कत? अगर यहां तक में दिक्कत नहीं है बच्चों, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम y माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालते और यहाँ y प्लस 2 का होल स्क्वायर निकालते, तो फिर क्या हो जाता, दोनों में y स्क्वायर होता, वो भी कैंसिल हो जाता, यहाँ भी प्लस 4 होता, यहाँ भी प्लस 4 होता, वो भी कैंसिल हो जाता। तो यहाँ पे आप नोट कीजिए, फिर मिटाता हूं मैं बच्चे। तो हम लोग ना इस सॉल्यूशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिएगा y माइनस 2 का स्क्वायर निकालना है, तो y माइनस 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 36 प्लस किसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस प्लस 4y और कितना हो जाएगा भाई माइनस का 12 रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर निकाल ही दो, वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y। किसी को दिक्कत? बस इसी इक्वेशन में क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर निकाल दिया, इसका होल स्क्वायर निकाल दिया और इस टर्म का होल स्क्वायर निकाल दिया। फिर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो रहा है, अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं इधर माइनस का 4y है, इधर प्लस का 4y है, ये कैंसिल नहीं होगा। अब क्या करो ना, ये जो टर्म माइनस वाला है इसको इधर लेके आ, तो माइनस से आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस 12 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y बराबर इस तरफ क्या बचा हमारे पास 36 प्लस 4y और ये माइनस का 4y गया है, ये भी प्लस 4y हो जाएगा। कोई दिक्कत अगर है बच्चों तो कह दीजिएगा, मुझे नहीं दिक्कत है। अब देखो इसको ऐड कर लोगे तो 4 4 8 हो जाएगा और 8 हो जाने के बाद फिर कॉमन निकाल सकते हो,
तो 4 कॉमन ले लोगे तो ये 9 और प्लस 2y। अच्छा इधर देखो 12 को लिख देता हूँ 4 into 3 ताकि मैं उधर काट सकूं, 4 से 4 को काट सकूं। ऐसे भी आप 4 से 12 को काटोगे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। अभी हमने क्या बात किया था शुरू में कि जो इक्वेशन ऑफ लोकस होगा ना वो रूट में नहीं आए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो अभी हमें क्या करना होगा, फिर से इस रूट को हटाना होगा। तो अगर बच्चों ये रूट हटाना चाहते हो आप तो क्या करोगे, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे। तो अब स्क्वायर करोगे तो इस 3 का स्क्वायर और ये रूट गायब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4y। अच्छा इस तरफ फिर 2 है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 4y स्क्वायर प्लस 9 दूना 18 दूना 36 36y। अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36y इज इक्वल टू 81 4y स्क्वायर और 36y। 36y फिर से कैंसिल हो गया, सबको इस तरफ लेके आ जाओ, या कांस्टेंट को उधर छेद दो बाकी को इधर लेके आ जाओ। तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस, तो प्लस का 5y स्क्वायर। 36 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा और 81 में से माइनस कर देना है 36 को। 11 में से 6 गया 5 और 7 में से 3 गया 4, कितना हो गया 45। यही हमारा आंसर हो गया और यही क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जब आप पैराबोला यूज करोगे तो कहीं पे आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कहता है अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ ए प्लस बी। यहाँ ए प्लस बी है, कभी कभी क्वेश्चन में इसका लेंथ आपको 12 दे देगा, लेंथ 16 दे देगा, लेंथ 9 दे देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ लेंथ क्या दिया है, ए प्लस बी दिया है। तो अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ ए प्लस बी is moved such that its extreme always remains on x and y axis। x और y axis यानी कहानी कुछ ऐसा है, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है। और एक डंडा ले लीजिए, एक डंडा को आप मान लीजिए ए बी, वो डंडा का लेंथ कितना होना चाहिए a प्लस बी का, और डंडा को लेके पढ़ डंडा का पॉइंट ए एक एक्सिस को टच करेगा और पॉइंट बी एक एक्सिस को टच करेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि ए कहां रखना है, बी कहां रखना है। तो पहले बात हो रहा है कि इसका लाइन सेगमेंट ए बी है। अब पहले कौन सा कोऑर्डिनेट एक्सिस आ रहा है, एक्स एक्सिस। पहले पॉइंट ए आ रहा है और पहले एक्सिस कौन सा आ रहा है, ए। यानी ए कहां पे रखना होगा, एक्स एक्सिस पे, और बी कहां पे रखना होगा, वाई एक्सिस पे। कोई तकलीफ इसमें। अब देखो बुआ, हमारा पॉइंट ए कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो ए का कोऑर्डिनेट कैसा होगा, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब पॉइंट बी कहां पे है, वाई कोऑर्डिनेट पे। तो कोई भी पॉइंट जो वाई कोऑर्डिनेट पे होगा उसका कोऑर्डिनेट कैसा होगा, एक्स 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा। तो हमने एक्स कोऑर्डिनेट को यहाँ अल्फा रखा है, तो ए का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 हो गया, जबकि बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 कॉमा बीटा ना। आप इसमें कोऑर्डिनेट कुछ भी रख सकते हो आपके बच्चे। लेकिन क्वेश्चन ये भी कह रहा था कि इसका लेंथ कितना होना चाहिए, ए बी का लेंथ कितना होना चाहिए, ए बी जो होना चाहिए वो ए प्लस बी के बराबर। ये क्वेश्चन कहां, आगे क्वेश्चन को देखो,
अभी तक आपने यहां का क्वेश्चन पढ़ लिया। कहता है फाइंड द लोकस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी। लोकस कहते किसको है बच्चों? तो मूविंग पॉइंट को ही कहते हैं। मूविंग मतलब बदलने वाला, तो वेरिएबल उसके लिए दिया ही गया है। अपने को क्या निकालना है? लोकस निकालना है वेरिएबल पॉइंट पी का ऑन ए बी। पॉइंट पी कहां पे है? ये आपका रहा लाइन ए बी। इसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आपका पी है। इसी के ऊपर क्या है? पॉइंट आपका पी है। और इसी पॉइंट पी के लिए आपको क्या निकालना है? लोकस निकालना है। ठीक है, और वो भी ऐसे ध्यान रखना है, लोकस निकालना तो है लेकिन पी ए का लेंथ कितना होना चाहिए? तो पी से लेकर ए तक, यहां से लेकर यहां तक है ए ना, और यहां से लेके यहां तक क्या है? बी है। किसी को परेशानी? इतनी बात क्वेश्चन में कहा, और ऐसे में हमें क्या निकाल देना है? इक्वेशन ऑफ लोकस निकाल। तो इक्वेशन ऑफ लोकस कहने का मतलब सिंपल सा है कि पी का जो कोऑर्डिनेट होगा, पी का कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। मान लो पी का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कॉमा वाई। तो अपने को एक्स कॉमा वाई में एक रिलेशन निकाल देना है। ठीक है, क्या कर देना है? एक्स कॉमा वाई में एक रिलेशन निकाल। तुम यहां मान लो ना, ये तो यहां भी हो सकता है, इसमें कहीं हो सकता है, माने पी मूव कर रहा है, तो पी के ही इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ लोकस है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा है। यहां अपने पास बी है, यहां अपने पास ए है, और बीच में पॉइंट बी है। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 0, बीटा। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है α, 0, और इसका कोऑर्डिनेट दिया गया है एक्स वाई, और इधर का बी है, इधर का ए है। तो अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला याद है, सेक्शन फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला उसका देखो, सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ ए था, यहाँ बी था, बीच में सी था। इसका कोऑर्डिनेट था x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट था x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट था xy, रेशियो था m1 और m2। तो x निकालने का फॉर्मूला क्या हो रहा था? ऐसे m1 x2 प्लस m2 x1 और बाई m1 प्लस ये हो रहा था बच्चों ना जी। तो अभी आपने लोग को क्या करना है? यही फॉर्मूला का यूज इसमें करना है, इसमें करना है, और एक्स और वाई निकालना। सेम फॉर्मूला का यूज करके निकालना है हम लोगों को एक्स और वाई निकालना है। निकालिए, इसको मिटाते हैं और एक्स और वाई निकालते हैं सेम फॉर्मूला का यूज। तो यहां से अलग एक्स निकालोगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या है? ए का कोऑर्डिनेट था α0, बी का कोऑर्डिनेट था 0, क्या हो जाएगा? बी अल्फा A0 मतलब 0 बटा ए प्लस बी। कोई दिक्कत? यानी x का वैल्यू क्या मिल गया हम लोगों को? x का वैल्यू मिल गया बी अल्फा अपॉन ए प्लस बी। दिक्कत है इसमें किसी को? दिक्कत है जी? नहीं नहीं सर। ऐसे ही इसका y कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 0 इंटू बी, 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बीटा अपॉन ए प्लस। क्वेश्चन में ए बी का लेंथ दिया हुआ था, ये जो ए बी था वो कितने का था? ए प्लस बी के बराबर का था, तो इसको ए प्लस बी लिख लीजिए और का होल स्क्वायर कर दीजिए।
अब देखो O से लेकर A तक ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अल्फा। तो कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हो गया बीटा स्क्वायर। अल्फा का वैल्यू कितना मालूम है आपको, यहां से अल्फा निकाल सकते हो कितना, x इंटू ए प्लस बी अपॉन बी, अल्फा का वैल्यू बीटा भी निकाल सकते हो। डाल दीजिए अल्फा की जगह पे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अल्फा का वैल्यू डाल रहे हो एक्स स्क्वायर और फिर ए प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं निकालना, कॉमन लेके काट दो और बटा बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहां से बीटा का वैल्यू क्या निकालो बच्चों, यहां से बीटा का वैल्यू निकाल लो, तो यहां से बीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इंटू ए प्लस बी अपॉन ए, स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो a प्लस बी का स्क्वायर इस दोनों में है, तो दोनों में है तो क्या कर लो, a प्लस बी के होल स्क्वायर को कॉमन कर दो, तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये कट जाएगा, अब कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्वेश्चन कह रहा है O इज ओरिजिन, O ओरिजिन है और A बी अ पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। आगे पढ़ोगे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये एक पैराबोला का इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास एक पैराबोला होगा, उस पैराबोला के ऊपर कहीं कोई पॉइंट ए ले लेना है, ओ ले लेना है ओरिजिन को, तो एक पैराबोला हम बना देते हैं। ये मेरा पैराबोला हो गया, हम यहाँ ओरिजिन ले ले रहे हैं ओ को, यहाँ हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हो गया मेरा ओरिजिन ओ। अब कहता है फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट ओ ए। अब ये जो ओ और ए के बीच का जो पॉइंट होगा मिडिल पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु जो पी होगा, इसी का हमको लोकस निकालना। पी क्या है, ओ ए का मिड पॉइंट, यानी ओ ए का मध्य बिंदु है पी, तो पी के लिए जो लोकस होगा उस लोकस को हम लोगों को निकालना। देखो ओ ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं हम लोग x1 और y1, ठीक है। और ई पी क्या है, मध्य बिंदु है किसका, ओ ए का, तो इसके कोऑर्डिनेट को अल्फा बीटा। यहां तक बात ठीक है। अब देखो पॉइंट ए कहां पे लाई कर रहा है, तो इस लोकस पे लाई कर रहा है। पॉइंट ए कहां पे लाई कर रहा है, इस लोकस पे। तो कोई भी पॉइंट किसी ग्राफ पे तभी लाई करता है जब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। जैसे आप जब ग्राफ खींचे हो, ग्राफ जब खींचे थे हम लोग अभी लीनियर इनइक्वालिटी में, मान लो x प्लस वाई ग्रेटर देन 6 का ग्राफ खींचे थे, तो ग्राफ पे एक पॉइंट क्या मिला था हमको, 0,6, दूसरा क्या मिला था 6,0। तो अब देखो 0,6 इसलिए मिला था कि जब इसमें x के जगह पे रखे थे 0 और y के जगह पे रखे थे 6, तो क्या मिल गया था, 6 मिल गया। तो इसका मतलब सेटिस्फाइड कर दिया। जब LHS बराबर RHS हो जाए तो मैथ के भाषा में कहते हैं कि पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया। अब यहीं पे कोई पॉइंट 2,4 भी हो सकता है, अब है कि नहीं है कैसे मालूम चलेगा, इसमें डालो
x के जगह पे 2, y के जगह पे 4, तो दोनों को जोड़ के 6 आ जा रहा है, यानी 2,4 भी इस पे लाई करना। लेकिन इसी में हम डाल देते हैं 6,3, तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा क्योंकि 6 और 3 9 हो जाएगा, जबकि चाहिए था 6 ही, तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई नहीं करेगा। तो कोई भी पॉइंट किसी ग्राफ पे तभी लाई करता है जब उसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। तो हमारा अल्फा x1 और y1 ये किस पे लाई कर रहा है, इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है। तो ये तभी लाई करेगा जब इसके इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब y की जगह क्या डाल सकते हो आप, y1, और x की जगह क्या डाल सकते हो, x1, तो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो। यहां पे कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं सर। नहीं सर। अब देखो, आपने क्लास 10th में सीखा था मध्य बिंदु निकालना, मिड पॉइंट निकालना। कैसे निकालते थे मिड पॉइंट, कैसे निकालते थे, दोनों को जोड़ के और 2 से भाग देते थे, यही कहते थे ना। अच्छा, अब p के कोऑर्डिनेट को एक्स वाई मानो तो अच्छा है। देखो एक्स वाई इसलिए नहीं मान रहे थे हम लोग क्योंकि यहाँ एक्स वाई था तुम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन जब इक्वेशन निकालेंगे तो इक्वेशन एक्स वाई में लिखना होगा, अल्फा बीटा में नहीं लिखना होगा। ठीक है, तो आप अगर यहाँ अभी अल्फा बीटा मान रहे हो तो बाद में इक्वेशन लिखते समय आपको क्या करना होगा, वहां पे अल्फा की जगह एक्स और बीटा की जगह वाई, क्योंकि इक्वेशन लिखना है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, x1/2। अगर यहीं से बीटा निकाला जाए तो बीटा, गलती गलती, x1/2, हाँ ठीक है। अब बीटा लिख दिए तो y1 + y2/2 कितना आ गया बीटा। अब हुआ यहां से तुम x1 का मान निकाल सकते हो, कितना, 2 अल्फा, निकाल के इसमें पुट कर दो, और y1 का मान 2 बीटा, तो y1 की जगह 2 बीटा का स्क्वायर और x1 की जगह 2 अल्फा। अब कितना हो गया, 4 बीटा स्क्वायर 16 अल्फा, 4 से काट दो, बीटा स्क्वायर बराबर कितना। अब देखो भाई, हमने क्या कहा था कि इक्वेशन जब लिखिएगा तो वो अल्फा बीटा के टर्म में नहीं हो सकता है, इक्वेशन किसके टर्म में होगा, एक्स वाई के टर्म में होगा। तो अल्फा जो है कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, बीटा कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। मतलब अल्फा की जगह क्या रख सकते हो आप, एक्स, बीटा की जगह क्या रख सकते हो, वाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लोकस, जो कि मिड पॉइंट पी का है। ठीक है, चलो आज का सवाल समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ।